नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं मैं, रेडियो जल मित्र शोभित। और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज़ किसी एक जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान है। तो आज हमारी जल योद्धा हैं प्रोफेसर पारोमिता चक्रवर्ती जी, जो कि हमारे साथ चेन्नई से इस समय हमसे जुड़ चुकी हैं और इनसे हम बात करेंगे। विषय है आज का कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत गांव में जल स्वच्छ करने हेतु किफ़ायती इंटीग्रेटेड मॉडल मंत्रा के बारे में। तो पारोमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की ना टूटे लड़ी में। नमस्कार। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप देश के किन क्षेत्रों में जल संरक्षण संबंधी कार्य करती हैं। स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो गांव अडॉप्ट किए गए हैं वहां जल प्रदूषण मुख्यतः किन कारणों से था? देखिए, हम लोग तो दक्षिण भारत में हैं, लेकिन एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, इनके स्टार्टअप ग्रांट और इनके जो फंडिंग के एक्सेलेंस ग्रांट फंडिंग के चलते हम सिर्फ दक्षिण भारत के नदियां नहीं, हम गंगा ब्रह्मपुत्र में भी काम कर पाए। और बाद में बाइलैटरल जैसे इंडो नॉर्वे प्रोजेक्ट जो नॉर्वेजियन एम्बेसी ने फंड की, हमने दमन गंगा तापी और अभी कावेरी ताम्रपरनी में हम ये माइक्रो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स देख रहे हैं। और रही बात आपके गांव में अधिकतर क्या होता है, जो अनट्रीटेड सुएज है वो एक बड़ी मसला है। और अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं जो कि रूरल एरियाज में, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी एक कारण है कि पानी को दूषित करने के लिए। और काफी सारे कूड़े जो हम इकट्ठा करके जला देते हैं, उसके चलते जो लीच आउट कॉकटेल ऑफ कंटामिनेंट्स हम बोलते हैं, तो वो जो आ जाती है, ये सब कारण होता है गांव में या रूरल एरियाज में जो पानी को दूषित कर सकती है। जी मैम, आपने जो जल स्वच्छता हेतु मॉडल विकसित किया है उसके बारे में प्लीज़ बताएं, और कैसे काम करता है वो, और जो आपने उसे मंत्रा नाम दिया है वो क्यों दिया है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आप अच्छा आपसे जानना चाहेंगे जी, आवाज़ आ रही है मैम, मैम? मैं सवाल दोहरा रही हूँ आवाज आ आपसे रही। कि हाँ, आवाज आ रही। आपने जो जल स्वच्छता हेतु जो मॉडल विकसित किया मैम, उसके बारे में हाँ। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए, कैसे काम करता है वो और उसे मंत्रा नाम क्यों दिया गया? अच्छा, अभी हम जो एक प्रोटोटाइप डेवलप किया हमारे लैब में, जी। मैंने इसका नाम दिया है मंत्रा पॉट। इसका मतलब ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एक इंटीग्रेटेड मॉडल हमने बनाए। इसके ऊपरी भाग जो है वो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड की है, और बीच में हमने एक नैनो कॉम्पोजिट एक एब्जॉर्बेंट एक फिल्टर बेड है, और उसके अंदर हमने कुछ इंडिजिनस माइक्रोब्स जो मतलब जो साइट्स में काफी सारे गंदगी है, वहां से हम कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट करें जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो इन लेमन टर्म्स हम बोल सकते हैं कि इन चीजों को जो एब्जॉर्ब हो रही है वो फिल्टर बेड पे, उनके ऊपर उनको ये माइक्रोब्स खा सकते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सिंपल तरीके से बोले तो ये ऐसा है। तो मंत्रा पॉट इसलिए, देखिए, जब हम कुछ मंत्रा मतलब कुछ स्पेल बाउंड कुछ हो जाता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कहीं हम सेटअप करें तो ऊपरी भाग में बहुत सुंदर दिखता है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड के चलते, और नीचे से आसानी से ये जो कंटामिनेंट्स, एक्चुअली ये सारे कंटामिनेंट्स बहुत हानिकारक होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन वाइज ये बहुत कम होते हैं। आपको पानी क्लीन भी दिखा, एकदम स्वच्छ पानी भी दिखा, लेकिन उसके अंदर भी ये सारे कंटामिनेंट्स बहुत कम मात्रा में रहती है। तो इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमने एक एब्जॉर्बेंट बेड बनाया। तो ये अपने तरीके से एक मतलब एक स्पेल वो जो बोलता है ना मंत्रा आके मतलब सुंदर तरीके से कुछ मतलब अच्छा कर देता है, ये उस तरीके का एक हमारा प्रयास था। तो इसीलिए मैं और मेरे रिसर्च ग्रुप जब ये सेटअप बनाए हैं तो मैंने इसका नाम दिया है मंत्रा पॉट। जी, वैसे बड़ा अच्छा नाम है जी। जो आपने रखा है। मैम, जानना चाहेंगे आपका मॉडल किफ़ायती किन अर्थों में है और इसकी सफलता की दर क्या है? हाँ, देखिए, ये जो मॉडल है, एक तो आप जो मैं बोल रही हूँ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड है, वो इसका इतना कॉस्टली नहीं है, और ये कोई मतलब बहुत यंत्र लेके या फिर बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो पानी को क्लीन करा सकते हो आप, लेकिन मेरा सोच ये था
जो गांव में हो या मार्जिनल ग्रुप हो, जैसे स्लम एरियाज हो, जी। वहां पे इंसानों को इतना सारा टेक्निक डील करना कॉस्ट इफेक्टिव एक कोई तरीका चाहिए होता है। हुँ, तो इसीलिए इसका जो फिल्टर बेड है, वो जो कंपोजिट, वो भी हम वेस्ट मटेरियल से ही बनाते हैं। हुँ, जैसे बगासे का जो आप शुगर केन बगासे जो फेंक देते हो, वैसे मटेरियल, कोकोनट शेल, इस तरह के मटेरियल, या जी। राइस हस्क जो हम मतलब फेंके हुए चीजों को लेके और एक कंपोजिट मिक्सचर बनाए हैं। हुँ, हुँ। और ये जो माइक्रोब्स भी है, वो ऐसे आपको जो बहुत गंदगी वाले जगह से हम लिए हैं, क्योंकि उनको वो पता होता है कि गंदगी में कैसे रहना है, तो वो जी। रेजिस्टेंट होता है। तो इस तरह से ये क्या है, ये सिस्टम कोई आपको बाहरी टेक्निक नहीं है। हुँ, तो ये ऑलरेडी एक नेचुरली एक सिस्टम है, इकोसिस्टम जो हम मतलब बनाए हुए हैं। हुँ, और अभी हम चाहते हैं कि ये हम वो हमारे एसआरएम के जो स्वच्छ भारत अडॉप्टेड विलेजेस हैं, हुँ। अभी हमारी ये प्रयास है कि हम उन विलेजेस में, उन गांव में जाके इस सिस्टम को मतलब वहां पे शुरू करें। लैब का प्रोटोटाइप अभी कंप्लीट है, मतलब वो तैयार है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जितने भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहते हैं, कई बार होता है कि हमारे पास समझ में नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि हम वाटर कंजर्वेशन में अगर योगदान देना चाहते हैं, तो वो क्या किस तरह कैसे से दे दे सकते सकते हैं? हैं? देखिए, एक बहुत आसान चीज है जो हम लोग अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और सब जनता को, हुँ, कि कोविड के बाद ये खास करके ये मसला बढ़ गया है। ये जो हम कूड़े मकोड़े इकट्ठे करके जला देते हैं, हुँ, हाँ, जलाने से क्या होता है, जो उसमें प्लास्टिक भी रहता है और बाकी सारे बहुत सारी चीजें रहती है। जी। तो उसमें क्या होता है, आप जब जला देते हो, जो केमिकल्स उसके अंदर रहती है, हुँ, वो वायु में जाके बारिश के साथ पानी में आ सकती है, और या तो ऐसे भी वो लीच आउट करके पानी में आ सकती है। हुँ, तो आप अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है जो आप अपनी तरफ से रिसाइकल जहां पे भी हो रहा है, चाहे वो जो मतलब जो आके आपका कूड़ा लेके जा रहे हैं, जी। उनको सही तरह से दे दो। ये अपने घर के सामने सब चीज इकट्ठा करके ये जो जलाने की प्रथा है, हुँ, ये प्लीज ना करें। और जी। आप कहीं भी जा रहे हो तो पानी खरीद के पीने से अच्छा है कि आप अपना एक बोतल कैरी करो, जो पहले जमाने में हम करते थे, हुँ, हुँ, जी। या अपना बैग लेके जाओ। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज अगर हम इतने सारे लोग हैं, हम इसको दिमाग में रखेंगे, हुँ, तो ये चीज बहुत महत्व रखेगी। ये हम जी। अपने तरफ से कर ही सकते हैं। बहुत बहुत आभार मैम हमसे जुड़ने के लिए, और आपने अपने अनुभव हमसे साझा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर प्रोफेसर पारुमिता चक्रवर्ती जी, जो कि हमारे साथ चेन्नई से जुड़ी थी। दोस्तों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें हमारे मेल आईडी पर हमें सूचित कर सकते हैं और हमारा मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। जी, और आप अनुभव साझा करें। इसके साथ साथ अगर आपने भी जल संरक्षण के क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपको लगता है कि अच्छा है समाज के लिए, लोगों के लिए, और जल संरक्षण के क्षेत्र में एक अनूठी पहल है, तो आप वो भी हमें साझा कर सकते हैं। हो सकता है अगले जल योद्धा आप भी हो सकते हैं। तो आज का बूंदों की ना टूटे लड़ी प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा आपसे अनुमति लेते हैं, और म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार हमारे पास जो प्रतिक्रिया आई हैं वो हम आपसे साझा करेंगे। कल मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए जल प्रणाम।